तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जिला अस्पताल में बीते 2 दिनों से सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर दी गई है। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल परिसर चारों ओर गंदगी से पटा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीते 2 माह से वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई, जिसके चलते ब्रिगेड द्वारा काम बंद कर दिया गया है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते अस्पताल परिसर में चारों तरफ गंदगी नजर आने लगी है। अस्पताल में फैली गंदगी से मरीजों के साथ परिसर में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है। कर्मचारियों की माने तो 1 तारीख से तीसरा महीना शुरू हो जाएगा और उन्हें अब तक पुराने 2 माह का ही वेतन नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन का कहना है कि शासन से ही ठेकेदार को अब तक भुगतान नहीं हो सका है। इस कारण से वह कर्मचारियों को नहीं कर पाया होगा। जल्द ही भुगतान करा दिया जाएगा। सफाई कर्मी से काम शुरू करने के संबंध में चर्चा की गई है। बड़ी हुई जगह जगह सर हमारे सफाई कर्मियों ने स्ट्राइक कर दी। उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ था। अभी जो चल रहा महीना, इसको मिला के 2 महीने हो गए हैं। तो इनके ठेकेदार से बात हुई हमारी कि वो अभी मंगलवार तक इसका भुगतान कर देंगे और ठेकेदार को अभी राज्य शासन से आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था, तो अभी वो उसके पास से ही वो भुगतान कर रहा था। और राज्य शासन से हमारी चर्चा हो गई है। कलेक्टर मैडम से भी सर वाईसी मैडम हमारी जो है उनसे चर्चा हुई है। वो अभी हमने कैश शीट वो हमारी नोट शीट भेजी है। वो 1 महीने की सैलरी दे देंगे अभी, और अभी दोपहर तक खत्म हो जाएगी स्ट्राइक। अभी आप धरने पे बैठे हो, क्या कारण है? हमारा 2 महीने होने वाले, कल 2 महीने हो जाएंगे। हमें हमारा वेतन नहीं लगा है। ये 1 तारीख से तीसरा महीना लग जाएगा। अब 2 महीने होने वाले हैं। हम कैसे क्या हमारा घर चलाएं, ये बताइए आप। कितने दिनों से आप धरने पे बैठे हो? ये हम कल से ही बैठे हैं। कल और आज 2 दिन हो चुके हैं। ठेकेदार का या जिला चिकित्सालय में किसी अधिकारी का क्या कहना है? उनका कहना है कि मंगलवार को आ जाएगी। मंगलवार को या मंगलवार आ रहा है 3 तारीख को। 3 तारीख को हम हमारा घर खाए क्या, बच्चों को क्या खिलाएं, बच्चों की फीस बाकी है, घर कैसे चलाया। आटा दाल हम 1-1 किलो लेके आके खा रहे हैं, कैसे चलाएं घर, आप बताइए। कुल कितने सफाई कर्मचारी धरने पे बैठे हैं? कुल हमारे 50 जने सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे। बिल्कुल पूरी तरीके से काम बंद कर दिया गया है। बिल्कुल काम करें। आपका नाम? धन्यवाद। लंबे समय से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चौराहों पर लगाए गए सिग्नल को चालू होने का इंतजार था, जो कि गुरुवार से शुरू हो गए हैं। सिग्नल के शुरू होने के साथ ही चौराहे पर भी यातायात व्यवस्था भी सुचारू नजर आने लगी है। दरअसल करीब 3 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण ये चालू नहीं हो सके थे। ट्रैफिक सिग्नल शुरू नहीं हो पाने के पीछे कारण बिजली का कनेक्शन नहीं होना बताया जा रहा था। अब कनेक्शन होने के साथ ही मीटर भी लगाए गए हैं और सिग्नल भी चालू कर दिए गए हैं, जिसके चलते चौराहों पर यातायात बेहतर ढंग से संचालित होता नजर आ रहा है। शहर में फिलहाल 2 बत्ती क्षेत्र के साथ सालाना बस स्टैंड चौराहा, लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर सिग्नल लगाए गए हैं। इन तीनों चौराहों पर दिन भर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य चौराहों पर भी शिविर लगाए जाने को लेकर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चा हुई है। शहर के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिमलापाड़ा में एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में उसकी 7वीं पत्नी को गिरफ्तार किया है। महिला ने लोहे की रॉड से पति पर हमला कर उसकी हत्या की। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद खुद ही झूठी कहानी गढ़कर शिकायत लेकर थाने पहुंच गई थी। पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार ने मामले का खुलासा किया। एएसपी ने बताया कि सिमलापाड़ा निवासी संतोष बाई सिंगार ने मंगलवार को गांव से दीनदयाल नगर थाने पर आकर सूचना दी थी कि उसके पति की मौत हो गई है। संतोष बाई ने पुलिस को बताया कि उसका पति प्रमेश पिछली रात करीब 2 बजे खून से लथपथ हालत में ट्रैक्टर चलाकर घर पहुंचा था। जब मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि सुबह बताऊंगा। इसके बाद वह पीछे कमरे में जाकर सो गया। मंगलवार सुबह जब संतोष बाई उसे उठाने गई तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने संतोष बाई की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर मामले की जांच प्रारंभ की। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य व्यक्तियों से मामले की जानकारी ली। पुलिस को पता चला कि मृतक प्रमेश शराब का आदी था और शराब के नशे में आए दिन अपनी पत्नी संतोष बाई के साथ मारपीट करता था। वह शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्चों को घर से निकाल देता था। सोमवार रात को भी उसने नशे की हालत में पत्नी संतोष बाई के साथ मारपीट की थी। पति की मारपीट से त्रस्त संतोष बाई के हाथ में अचानक लोहे की रॉड आ गई और उसने लोहे की रॉड से प्रमेश पर वार किया तो उसके सर पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस से बचने के लिए संतोष बाई ने एक झूठी कहानी बनाई कि उसका पति खून से लथपथ हालत में घर पहुंचा था। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने पति की हत्या के आरोपी संतोष बाई को गिरफ्तार कर लिया है। थाना दीनदयाल नगर क्षेत्र का है। इसमें 27 तारीख को
एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक फरियादी के रूप में आई थी संतोष भाई प्रतीक रमेश सिंगाड़। उनका कहना था कि रात्रि में 2 बजे के आसपास उनके पति आए थे कहीं से, उनको एक्सीडेंट हो गया, ऐसा उसने शुरुआती तौर पर बताया था। इस जानकारी के आधार पर जब यह मर्ग कायम करके जांच प्राप्त की और जांच के दौरान देखा तो उसमें जो चोटें थी वो संदिग्ध स्थिति की थी, मतलब या अन्य चीज़ों के होना चाहिए उसकी न प्रतीत होके ऐसा लग रहा था कि कुछ अन्य तरीके से उस पर वार हुए हैं। उस आधार पर जब पूछताछ की गई तो यह हुआ कि उसमें जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी के द्वारा ही उसको रात्रि में कुछ उनका विवाद हुआ था। उस विवाद के दौरान उसके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। बाद में पत्नी के द्वारा अलग तरीके से उसको कहानी बनाकर बताने की कोशिश की गई। चूँकि इसमें गंभीर प्रकरण था और इस तरीके के गंभीर प्रकरण में उसके द्वारा उसको छिपाने की कोशिश की गई थी, तो उस आधार पर 201 और 302 की धारा साथ में बढ़ा के और इसमें उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई फिर उसमें जो भी दस्तावेजी और जो साक्ष्य हैं उस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। थी कि जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा ही प्रथम दृष्टया हमको बताया गया था कि उसके कोई एक्सीडेंट के कारण उसको चोटें लगी और रात में आया था, उसके बाद सुबह सुबह उसकी मृत्यु हो गई है। जब घटनास्थल जाकर देखा गया और अन्य जो साक्ष्य थे उनको संकलित किया गया तो उसमें यह बात सामने आई कि उस व्यक्ति को जो मृतक है उससे चोटें थी, जो चोटें एक्सीडेंट की ना होकर अन्य प्रकार की चोटें रही हैं। उसके आधार पर जब पूछताछ की गई, आस पड़ोस से अन्य लोगों से बातचीत की गई तो उसमें यह पाया गया कि उसकी पत्नी जो है संतोष भाई, उसी के द्वारा उसको रात में मारपीट की गई, जिसके दौरान मारपीट के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई थी और उस बात को अलग तरीके से बताकर उसके द्वारा प्रयास किए गए थे कि उसको एक्सीडेंट दिखाया जाए। घटना का कारण क्या है? घटना का शुरुआती कारण तो ये कि इनके बीच में झगड़ा हुआ था रात में, जब वो काम से वापस लौटा था तो उस बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद उसने उसको एक हथियार के माध्यम से मारा है उसको। विवाद की मूल वजह क्या रही? क्या देर से आना या क्या? उसमें शुरुआती जो जानकारी सामने आई है कि जो मृतक है वो शराब का आदी रहा है और पहले भी कई बार उनके बीच में विवाद की स्थिति रही है। तो ये बात अभी और पीएम से भी स्पष्ट हो जाएगी कि उसमें वो शराब पी के था या उसके बाद की क्या विवाद हुए थे, उस आधार पर और भी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सिखों के 10वें गुरु सर्वमस्तानी अमृत के दाते धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़े प्यार एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा न्यू रोड पर धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन, अरदास, लंगर आदि का आयोजन किया गया। रतलाम न्यू रोड गुरु सिंह सभा पर भी कई आयोजन पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। दिल्ली से आए रागी भाई सुरजीत सिंह जी रसीला द्वारा कीर्तन पाठ कर संगतों को गुरु की वाणी से निहाल किया गया। शायद हमें ना कोई चिल्ला काम कितना ही नहीं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार।